नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं मूलांक के बारे में। मूलांक है 8। अब मूलांक 8 के बारे में मैं आपको बता दूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं, अभी तक मैंने जो वीडियो बनाए हैं उसमें मूलांक टॉपिक चल रहा है और उसमें 1 से लेकर 7 मूलांक तक के बारे में आपको विस्तृत जानकारी मैं दे चुकी हूँ। और आज बात करते हैं मूलांक 8 के बारे में। तो इस जो मूलांक है 8, इनके ग्रह का स्वामी होता है शनि। अब शनि का जो नाम आते ही, जैसे ही हम शनि का नाम सुनते हैं वैसे ही थोड़ी सी घबराहट होती है, इंसान को परेशान में डाल देते हैं कि अरे शनि देव है, तो थोड़े से लोग परेशान हो जाते हैं। पर आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ शनि देव के बारे में, जो आप मतलब सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो पॉजिटिव आपका एक थॉट आएगा शनि देव के बारे में। तो ये ग्रह जो है वो थोड़ा सा धीमी चाल वाले ग्रह है। जैसे कि सभी जानते हैं कि शनि ग्रह जो है वो काफ़ी दूर है और सबसे धीमी चाल जो है वो सारे ग्रहों में शनि की है। तो ऐसे ही लोग भी होते हैं कि धीरे धीरे ही इनको प्रगति मिलती है, धीरे धीरे ये अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं। बट हाँ, अपना सफ़र, धीमी रफ्तार जरूर धीमी होती है, बट ये अपना सफ़र आराम से ए से लेके जेड तक ये पूरा करते हैं अगर ये ठान लेते हैं तो। और इनकी लाइफ में कोई रुकावट वाली जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये जो 8 मूलांक वाले लोग हैं ना, ये आपको या तो इनकी लाइफ का एक एम होता है, मतलब कि या तो 0 या 100, या तो ये 0 पे मिलेंगे, लेबर वर्क के लोग होंगे या कुछ, या बहुत ऊंचाइयों पे आपको मिलेंगे। तो इसके सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो अगर हम दें सोचें इनके बारे में, तो आप देख सकते हैं हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, उनका भी मूलांक 8 है। तो इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, तो वो भी कहीं ना कहीं 8 से ही लिंक रखते हैं। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो शनिदेव के बारे में मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो ये है कि देखिए, जो शनि देव हैं वो जैसे हम कहते हैं ना कि भाई हमारे साथ कुछ बुरा हो गया या कुछ, ये ऐसा हम सोचते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात करने वाली हूँ वो ये है कि शनि देव, अगर आप अच्छे हैं, अगर आपका स्वभाव अच्छा है, आपका नज़रिया अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, अगर शनि आपकी कुंडली में कहीं गलत है, अगर बारे में अच्छा सोचते हो, उनके साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, तो शनिदेव अगर आपकी कुंडली में कहीं बुरी जगह भी बैठे हुए हैं या बुरे परिणाम भी देने वाले, तो भी वो आपको अच्छे ही परिणाम देंगे या न्यूट्रल तो होंगे ही कम से कम। और अगर आपकी कुंडली में अच्छी जगह भी हैं बट आपकी सोच नहीं अच्छी है, आप लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, आप नेचर वाइज अच्छे नहीं हैं, आप दूसरों का फायदा उठाना चाहते, तो जब शनि की दशा या महादशा चलेगी तो उसमें आपको कुछ ना कुछ बुरे परिणाम जरूर भुगतने पड़ेंगे। वही एक कहावत है ना, जैसे हमारे उसमें कि भाई कभी ना कभी आपको वो दंड, अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तो सभी के साथ ऐसा ही होता है। जब अगर शनि की महादशा या दशा चलेगी तो बेशक वो आपकी कुंडली में अच्छे हों या खराब हों, आपको बुरे परिणाम ही देंगे। आपको आपके कर्मों के हिसाब से, आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देंगे, क्योंकि शनि देव जो है वो कर्म के देवता है, कर्मों को वैल्यू देते हैं। तो जैसे आपने अगर कर्म किए होंगे वैसा आपको फल अवश्य मिलेगा। ज़्यादा नहीं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स या असावधानियां जरूर आपके जीवन में कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होंगी। और अगर आप अच्छे हैं, आपकी कुंडली में शनिदेव खराब है, फिर भी आपको, जैसे कभी आपने मूवीज में भी देखा होगा कि कोई है वो बदला लेने के लिए आया है, कोई विलन टाइप का, लेकिन जब आप अच्छे होते हो, आप लोगों के साथ अच्छा है, तो उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो भी आता तो कुछ और काम करने के लिए है, बट वो आपके बारे में अच्छा सोचता है, छोड़ो क्यों परेशान करना किसी को। तो इस तरह से शनिदेव अगर अच्छे हैं, आपकी कुंडली में खराब भी हैं, तो वो आपको उतने बुरे परिणाम नहीं देंगे, आपको पॉजिटिव ही रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कर्मों को महत्व दें, अपना नज़रिया अच्छा रखें,
अपनी सोच अच्छी रखें तो कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और अगर ऐसा कुछ लगता है तो मेरी एक ये है रिक्वेस्ट कि भाई इस ग्रह से जुड़े लोगों का जो नेचर है वो थोड़ा सा शांत होता है, थोड़े से अजीब से नेचर के होते हैं, रूखे स्वभाव के होते हैं। तो अगर वो मेडिटेशन करते हैं या योगा वगैरह अपनाते हैं तो वैसे ही उनकी जो रिजिडनेस है वो धीरे धीरे जो है वो हम्बल उसमें बदल जाएगी, वो धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होते जाएंगे। तो उनको वैसे ही आपके सारे जो है वो ग्रह हैं, सारे जो बॉडी की नेगेटिविटी है वो आपकी दूर होती चली जाएगी। चलिए अब बात करते हैं जो मूलांक 8 वाले हैं उनके विवाह की। तो इनके लिए जो फ्रेंड अंक हैं वो कौन कौन से हैं, किससे विवाह करें तो इनका सक्सेस होगा, किससे ना करें तो उनका सक्सेस नहीं होगा। तो इनके विवाह के लिए या फ्रेंड अंक जो है वो हैं आपके, अगर ये 3, 4, 5, 7, 8 के लोगों से विवाह करते हैं तो इनका विवाह सक्सेस होता है। और किससे ये ना करें तो ये 1, 2, 6 और 9 वालों से अगर ये विवाह ना करें तो इनके लिए अच्छा होगा। मतलब इनसे अगर ये विवाह करते हैं तो इनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं रहती है। जो मूलांक 8 वाले लोग होते हैं उनका स्वभाव थोड़ा सा रिजर्व नेचर का होता है, ये अंतर्मुखी होते हैं, ये अपने काम के लिए बहुत गंभीर होते हैं, काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं, ये जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं। जो मूलांक 8 के लोग होते हैं वो काफ़ी जिद्दी स्वभाव के होते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से जो मूलांक किस किस डेट ऑफ बर्थ के जो लोग होंगे वो मूलांक 8 के अंतर्गत आएंगे। तो आपका है 8, 17 और 26। 8, 17 और 26 तारीख में जो जन्मे लोग हैं उनका मूलांक 8 होता है। और अभी मैं मूलांक के ही बारे में डिस्कशन कर रही हूँ, इसके बाद हम जस्ट टॉपिक शुरू करेंगे भाग्यांक के। तो उसका भी मैं बताऊंगी। जो टोटल डेट ऑफ बर्थ का पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो टोटल योग जो होता है वो आपका जो निकल के आता है, एक सिंगल डिजिट में लाते हैं हम। वैसे इससे पहले मैं सारी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो वो अगर जो भी आपका टोटल निकल के आएगा वो आपका होगा भाग्यांक। वालों की कार्य क्षेत्र की बात करें या फील्ड की बात करें कि किस फील्ड में जाएं तो इनको सफलता मिलेगी, तो ये अगर जाते हैं मेडिकल की फील्ड में जाते हैं, मतलब डॉक्टर्स वगैरह की फील्ड में जाते हैं तो ये अच्छे होते हैं। ये अगर बिजनेस करते हैं तो तेल का बिजनेस करें तो इनका अच्छा होगा। और अगर ये बिजनेस कर लोहे का या ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ तो ये इनको काफ़ी अच्छी सफलता मिलती है। अब मूलांक 8 वालों के बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य जो है वो नॉर्मल होता है, बट इनको लाइफ में कभी आँखों से रिलेटेड या त्वचा से रिलेटेड बीमारी होने की संभावनाएं होती हैं। इनको मतलब बीमारी हो सकती है उम्र के किसी पड़ाव पे, किडनी से या मल मूत्र से, त्वचा से रिलेटेड बीमारी होती हुई देखी जाती है। इनकी बात करते हैं हम शुभ डेट की, तो वही है इनकी 8, 17 और 26 तारीख है इनकी शुभ है। अगर शुभ रंग की बात करें तो इनके हैं नीला, भूरा और ब्लू, जो नेवी ब्लू कलर होता है, ब्लैक कलर होता है, वो इनका शुभ रंग होता है। मेटल की इनके लिए शुभ धातु जो है वो है लोहा। लोहा इनके लिए शुभ धातु है। शुभ दिशा जो है वो है पश्चिम। दिशा है इनकी पश्चिम। और हार्ट की मजबूत हो, इनकी शुभ दिशा होती है पश्चिम। और अगर इनके शुभ दिनों की बात करें तो वो होते हैं बुध, गुरु, शुक्र और सोम। और इनकी आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी कंजूस टाइप के होते हैं। जो मूलांक 8 वाले होते हैं काफ़ी कंजूस टाइप के होते हैं। जैसे आप 8 की जो संरचना है वो ऐसे देखते हैं, जैसे 8 कैसे लिखा जाता है आपका, वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से। तो जैसे आप 2 जीरो हैं उनको जोड़ दें, या एक बलून है उनको
आपने ट्विस्ट करके जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो मतलब कहीं से कुछ निकलने की जगह ही नहीं है। तो ये काफ़ी कंजूस टाइप के होते हैं। इनका शुभ रत्न होता है नीलम। इनको पूजा करनी चाहिए शनिदेव की, और ये शनिदेव पे तेल चढ़ाएं, दीपक जलाएं शनिदेव का, और इनको हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। इनकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल्स होते हैं, लाइफ थोड़ी सी स्ट्रगल से भरी होती है। तो उसके लिए बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, वो जब ही बन पाए जब वो जंगल जंगल भटक के आए। तो राम से लेकर उन्होंने, अगर वो अयोध्या में ही रहते तो सिर्फ वो राम बन के रह जाते, लेकिन वो जब जंगल जंगल भटके, सोच सकते हैं आप कि उस समय का सफ़र कितना कठोर स्ट्रगल्स रहे होंगे कि उस समय जो था नंगे पैर जाना। उन्होंने यूपी से लेकर श्रीलंका तक की यात्रा तय की, वो भी पैदल। तो आप सोच सकते हैं कि आज तो यात्राएं कितना आसान है, कहीं भी जा सकते हो, बट आप उस समय जो थे जंगल झाड़ियाँ, रास्ते भी नहीं थे, उबड़ खाबड़ रास्ते, तो सोच सकते हैं आप उनकी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स आए होंगे। बट पूजा वही जाता है जिसने वक्त के थप्पड़ों को झेला हो, वही पूजा जाता है। तो मेरी बस ऐसे ही, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स है, प्रॉब्लम्स है, तो उनसे घबराइए नहीं, आगे बढ़ते जाइए और आपको एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। वैसे भी जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये इनकी लाइफ में या तो ये 100 या 0, या तो ये बहुत नीचे मिलेंगे या बहुत ही ऊपर मिलेंगे। तो ये मेरी कुछ जानकारी थी मूलांक 8 के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।